अमेरिका में क्या हुआ था आपको? आपके पापा ने उतार दिया था स्टेज से, क्या किस्सा था वो? वो हमारा पाजी शो था शिकागो में। अच्छा। मेरा पहला ही टूर था पापा के साथ बाहर और पैक्ड था शो। तो पापा आजा नाच ले गाना गा रहे थे, आजा नाच ला नी आजा नाच ला, ये चल रहा था। तो मुझे पता नहीं क्या मेरा ऑडियंस में किसी पे ध्यान चला गया, क्या हुआ मेरा ना, क्या ध्यान? वो अभी बाद में बताऊंगा, बाद में। तो जैसे ही मैंने मेरा शायद सुर ये था, आजा नाच ला, ऐसा कुछ हुआ बीच में। पहले पापा ने यूवी की तरफ देखा ऐसे, यूवी को बोले गा, यूवी ने गाया बिल्कुल एक्यूरेट सही। मेरे बोले गाओ, तो मेरी और ज्यादा सुर बैठ गया। मुझे बोला ओए चल उठ, वहां पे चला जा, बीच में सेंटर में ऑडियंस के वहां पे जा, जब तुझे समझ आ जाए मैं किस सुर पे गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, तब वापस आ जाना स्टेज पे। अच्छा। और वहां पे तूने कोरस भी करना है खड़े होके और डांस भी करना है। अच्छा। तो मैं गया वहां पे, मैं डांस भी कर रहा था, रो भी रहा था और कोरस भी कर रहा था। पर मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा लेसन मेरी जिंदगी में कोई मुझे दे सकता था। तो मैंने इनसे मार खाई है, इनसे झिड़कें खाई हैं और बस इन्होंने बहुत मेरे लिए दुआ भी की और उस दिन रोए भी किए रात को, उन्होंने मुझे हग भी किया रात को। लोगों को पता भी है और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, सैन होजे यूनिवर्सिटी है ना पाजी? हाँ जी, हाँ जी। नुसरत साहब वहां पे म्यूजिक की तालीम देने जाते थे, तो जब वो नहीं रहे उसके बाद सैन होजे यूनिवर्सिटी ने आपको अपॉइंट किया पाजी वहां पे? हाँ जी, पहले वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी। क्या बात है, अंग्रेजों को तालीम देने जाते थे हंस पाजी? एज विजिटिंग प्रोफेसर। अच्छा, क्या बात है। तो पाजी जी, आप जब जाते थे आपकी इंग्लिश अच्छी थी वैसे उस समय? इंग्लिश में बहुत गरीब था मैं। लेकिन मैं ये कहने लग गया था कि आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर प्रेसिडेंट हु गेव मी अ ग्रेट चांस टू परफॉर्म हियर एंड मीट लाइक दिस। तो फिर मैंने कहना दिस इज राग अमाल कौंस एंड देयर इज 5 नोट सागा मादा निसा सानी दमागा। तो उसके बाद मेरा इमेज वहाँ बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि वो इंग्लिश में आपस में बहुत टॉक करते थे इकट्ठे होके। तो मैं गपशप नहीं लगाता, खामोश उनको देखता रहता। वो कहते बंदा बहुत संजीदा है, इंटेलिजेंट बहुत है। तो फिर एक दिन बच्चों ने कहा जी कि इसका ट्रांसलेशन करके सुनाओ जो आप कवालियाँ शवालियाँ गाते हो। अच्छा। तो इंग्लिश में गाओ। अब मैं प्रोफेसर लगा हुआ हूँ और हालत मेरी ये है कि मैंने बेसाख्ता ही कुछ गाया इंग्लिश। अच्छा। तो गा दिया मैंने, बस इंग्लिश में थोड़ा बहुत गा दिया। मैंने कहा पंजाबी हैं हुण कुछ ना कुछ तो करना पैना। Hi, Navraj. हाय, How are you? आई एम गुड, गुड टू सी यू। To see you too. Penny Puna Hansji. हेलो बेटा, जीते रहो, पाजी खुश इनको रहो। पता क्या है, पैरी पन्ना करके जूते निकाल के ले जाती है। इन्होंने शोरूम खोला हुआ है इधर, बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, आपके जूते अच्छे लगे इनको। ओहो। अच्छा, और तुम जो फ्री में लेके जाती हो इसका क्या? मुझे कब दिए तुमने जूते? तो मैंने भी कब खोला दुकान। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही झूठ बोल सकते हो? आप रेडी को दुकान कह रहे हैं। अरे सुफियाने लोग बैठे हैं, थोड़ी सी अच्छी बात कर लो। और नवराज इज सो हैंडसम। कुछ शादी हो चुकी है नवराज की? जन्नी की बुआ आ रही है पाजी। मुझे पता था अंदर ही अंदर ये भी मुझे चाहता ही है। अंदर क्या, मैं तो चाहता हूँ तू बाहर से इधर ही निकल जाया कर, इधर आया ही ना करे। फालतू में ऐसे चाहता है क्यों भाई? अरे मैं क्यों निकल जाऊं, पंजाब से गेस्ट आए तो थोड़ी मेहमान नवाजी तो करने दो। गेस्ट हमारे यहाँ आए ना। हाँ। मेहमान नवाजी तब किया करो जब आपके यहाँ पे आते हैं। इनके यहाँ मेहमान आए, इनके पिताजी कहते हैं मेहमानों के लिए कुछ लेके आओ, ये ऑटो रिक्शा ले आई। क्या बात। अरे आपको पता है इसके पिताजी ने ना इसको इंजेक्शन लगा के रखा है छोटा रहने का। मैं क्यों लगाया, कहते बड़ी हो जाएगी ना तो सूट में कपड़ा ज्यादा लगता है। तुमको अगर मेरी इतनी फिक्र है तो एक सूट तुम ही बनवा दो। आपके पिताजी तो बना के नहीं देते पाजी, 3 भाई हैं इसके, तीनों साथ में कभी नहीं निकलते, आपको पता बाहर, क्योंकि इनके पिता ने एक निक्कर और एक ही कमीज लेके दी है। तो फिर एक एक करके निकलते हैं और संडे वाले दिन तीनों नंगे होके कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर संडे को कपड़े धुलते हैं इनके। ये इनके अपने हालात हैं। इधर आके मेरे साथ बातें करती है। वैसे हंजी आप और नवराज आप लोग आए, बिल्कुल फैमिली जैसा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे घर में भी एक्चुअली पंजाबी का माहौल है। अच्छा, कोई बंगाल से आ जाए फिर कहती है बंगाली माहौल है, कोई कहीं से भी आ जाए हमारे, इसका माहौल बन जाता है। जिनके यहाँ पे लंगर से दाल आएगी, गुरुद्वारे से प्लेटें आ जाएंगी, तो पंजाबी माहौल तो बन ही गया उनका।
तो आज ये पोटली में क्या लेके आई हो? मैं अपने गेस्ट के लिए खास पाजी पराठे और पंजाबी छोले बना के लाई हूँ। पंजाबी छोले कैसे, मतलब ऐसे ऐसे करके पकते हैं वो? क्या होते हैं पंजाबी छोले? तो छोले होते हैं पंजाबी छोले। साथ में माँ की दाल भी लाई हूँ। माँ की दाल इधर ले आई तो माँ क्या बाप की दाल खाएगी उधर से? पाजी कुछ पता भी है तुम्हें पंजाब के कल्चर के बारे में? हाँ बहुत कुछ पता है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी भी किसी पंजाबी लड़के से हो जाए। इनको कोई शादी का कार्ड आता ना तो ये आगे लोगों को दे देते हैं, कहते पूरी फैमिली जाओ 1000-1200 का खाना खा लेना, हमें खाली 250 दे दो। ये हरकतें करती है इनकी फैमिली। पर ये तो फिर सोशल सर्विस हो गई ना पाजी, कितनी अच्छी बात है ना कि 250 में पूरी फैमिली को खाना मिल गया। इट्स सच अ गुड थिंग। कुछ भी तुम बोलते रहते हो, वैसे भी तुमको पता नहीं पंजाबी खाने पीने का मुझे बहुत शौक है। पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बगल में राशिद भाई हैं एक, उनके वहां पे बिरयानी बन रही थी, ये चली गई दरवाजा खोल, कहती ईद मुबारक, कहते बेटे चावल वावल खाने वैसे खा लिया करो, बहाने ना लगाया करो ऐसे। झूठ नहीं बोलना। देखो मैं लोगों के घर खाना खाने नहीं जाती, सोशलाइज करने जाती हूँ। सोशलाइज बड़ा करती पाजी है। अच्छा। फेसबुक पे फोटो डालती है, कैप्शन क्या लिखती है, कहती हीरो हीरोइन को बहुत लाइक किए होंगे, आज देखती हूँ एक लाचार माँ बाप की बेटी को कितने लाइक्स मिलते हैं। तुम सिर्फ मेरा ही पढ़ते हो, मेरे ही मैसेजेस स्टेटस पढ़ते हो, कभी अपने भी सोशल मीडिया वाले मैसेजेस की बातें कर लिया करो। नहीं बोलो बोलो। मेरे वैसे न्यूज चैनल वाले करते रहते हैं, मुझे क्या है। वैसे हाँ जी, आपके गाने इतनी खूबसूरत और मेरी तो हॉबी है सूफी गाने सुनने की। हाँ जी भाई, वो ये तो बहुत सच है। ज्यादा पसंद है। 2 ही हॉबीज हैं इनकी, सूफी गाना, मांग के खाना। अच्छा कल वाली बात बताऊं तेरी, ये दुकानदार को कहती है फ्री में कोल्ड ड्रिंक दे दो, कहता फ्री में कौन देता है, कहती है तो मेरी ईमानदारी नहीं तो मैं चोरी भी कर सकती थी। मैं औरंगाबाद से आया हूँ। क्या करे, भी किराया दे। नहीं सर, मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि अभी व्हाट्सअप फेसबुक आ गया है, तो अभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं। किसको इम्प्रेस करते हैं? जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से अभी व्हाट्सअप फेसबुक पे थे। अच्छा, जेनरिक impress बात कर रहे हैं जी, कि जैसे जेनरिक लड़का लड़की बात करते हैं। जी, तो आपके सर जमाने में एक दूसरे को कैसे इम्प्रेस करते थे? बेटा हम पहले तो कबूतर रखे हुए थे। एक बात थी हमारे में, जिसके बारे में सोचते थे उसी के बारे में सोचा तमाम उम्र। हमने व्हाट्सएप की तरह ग्रुप नहीं बना रखे। क्या बात है। डैडी जी को जीने का हक नहीं है क्या? सुनिए, आप बहुत सही मौके पे आए हैं। आपको पता है मैंने मैरिज ब्यूरो का बिजनेस शुरू किया है और हमारे यहाँ लड़के की शादी लड़की से और लड़की की शादी लड़के से करवाई क्या जाती है। बात है, हमको पता ही नहीं था इस बात का। इसमें नई बात क्या है अभी? तेरी नई बात के चक्कर में मैं प्रकृति का नियम तोड़ दूं? खैर, हमारी कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि वहां शादीशुदा लोगों की भी शादी करवाई जाती है। ओह, हाँ, और उसका मोटो है दूसरा मौका मार दे चौका। मौसी तुम्हें पता, तुम वैसे महिला हो, तुम मर्दों जैसी ताकत है तुम में। और ये क्या है दूसरा मौका मार दे चौका, ये कैसा मोटो है भी? अरे शादीशुदा लोगों को दूसरा मौका दिया जाता है खुश होने का, और हम लोग शादीशुदा लोगों को 20% डिस्काउंट भी देते हैं। भी जो पहली मरा हो उसे और क्या मारना। बैठो भाई। हाँ, मौसी यहाँ हमारी इंटरव्यू चल रही है, तुम अपनी प्रमोशन करने आ गई कंपनी की। यहाँ लोग आते ही प्रमोशन के लिए, यहाँ फिल्मों की प्रमोशन होती है और वहाँ क्रिकेटर एज मंत्री प्रमोट हुए जा रहे हैं। तो मैं प्रमोशन ना कराऊं? बताइए आप। वैसे सुनिए, जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए। शरेआम। शरेआम। अब निकालिए 1000 रुपए। वो किस हैं? 1000 रुपए किस बात के? गाने 5-7 तो सुन ला। नवराज, अगर 10,000 5 मिनट में मेरे वहां नहीं पहुंचे जी, तो ये सेल्फी मम्मी जी के पास पहुंच जाएगी। जल्दी
डर गया ला रहा है मैं ला रहा हूँ जी अभी। जल्दी जल्दी